जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने 100% सफलता वाली करंट अफेयर्स की क्लास में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। और तारीख है आज 29 जनवरी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस से पहले आर्म्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया? तो किसने किया था? BSF ने शुरू किया था। किसने? BSF ने। अब आर्म्स अलर्ट अभ्यास ये शुरू क्यों किया गया? तो ये शुरू इसलिए किया था कि सुरक्षा की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए ये अभ्यास शुरू किया गया था। और कब से कब? तो 21 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में। अब बात BSF की है, तो BSF की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। कब? 1965 में। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ठीक, चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नगर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक में। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, और इसके CM कौन है? बसवराज बोम्मई। कौन? बसवराज बोम्मई। अब कर्नाटक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज, केंद्र ने कर्नाटक में ही कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी। किसको? कलासा बंडूरी परियोजना को। अमित शाह जी ने कर्नाटक में ही मांड्या में क्या किया है? मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। और कर्नाटक सरकार ने नौकरी के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया। कौन? AI आधारित कौशल पोर्टल को तैयार किया है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। कब? 27 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा देश दुनिया का पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो कौन करेगा? कनाडा। कनाडा देश। अब बात कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। क्या? ओटावा। और यहाँ की करेंसी कनेडियन डॉलर। यहाँ की PM कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन? जस्टिन ट्रूडो। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कनाडा विश्व की दूसरी देश है। और अब कनाडा में ही कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के जो मशहूर ब्रांड हैं, टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं। क्या किए हैं? आउटलेट खोले हैं। और कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। वहाँ पे हैंडगन बहुत ज़्यादा बन रहा था, तो उसको कारोबार को सीमित करने के लिए क्या किया है? इन्होंने एक नया विधेयक पेश किया है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कहाँ 13वीं सदी के होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया? तो कहाँ खोजा गया? कर्नाटक में। अब कर्नाटक के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी है कि कर्नाटक सरकार ने 3 ट्रांसजेंडर इस सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने हैं। ठीक, 3 सरकारी स्कूलों में क्या होंगे? ट्रांसजेंडर शिक्षकों की भर्ती होगी। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में ही क्या किया गया? हरी झंडी दिखाएगी। और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, टोयोटा ने किसे नया CEO के रूप में नामित किया है? तो किसे नियुक्त किया है? koji sato को। किसको? koji sato को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जे जमुना का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेत्री थी। अच्छा, अभिनेत्री थी तो ये कहाँ की थी? ये एक तेलुगु अभिनेत्री थी। साथ ही साथ यह क्या थी? पूर्व सांसद भी थी। तो याद रखिएगा, तेलुगु अभिनेत्री के साथ ये पूर्व सांसद भी रही, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया? तो किसने किया? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस ने। किसने? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस ने। अच्छा, ब्रेकिंग वॉरियर किसने लिखा है? तो ब्रेकिंग वॉरियर किसने लिखा है? काकी माधव राय ने। और ये जो न्यू डॉन पत्रिका है, तो डॉन पत्रिका अगर सिर्फ डॉन पत्रिका तो किसकी है? ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का पत्रिका है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते हुए देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो किसकी की है? बांग्लादेश की। अब बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और ढाका है। और यहाँ की करेंसी कौन है? टका। क्या है? टका। और इसके PM शेख हसीना जी हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। और बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। कौन सा? युवा जलवायु शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ। और बांग्लादेश की पहली महिला वसीमा नाजरीन बनी है, जिसने क्या किया? K2 को फतह किया है। वसीमा नाजरीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए NMCG सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। अब ये NMCG क्या है? तो NMCG है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्या? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? किसने? डेवी हॉकले मेडल।
तो किसने? न्यूजीलैंड ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन देश करेगा? कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान की बात है तो इसकी कैपिटल क्या है? अस्ताना, और इसके करेंसी कजाकिस्तानी डोंग। क्या? कजाकिस्तानी डैंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? KJ टुकाया। कौन? KJ टुकाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया? सूर्य कुमार यादव को। और ये एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी इस समय हैं जो कि पूरे विश्व में 2020 में धूम मचाए रखे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के CM ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की? हाल ही में किस राज्य की CM? थोड़ा मिसप्रिंट है, तो किसने? आंध्र प्रदेश की। अब बात आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, इसके CM जगमोहन रेड्डी। और इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में ही किया था। और आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तक में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया। आंध्र प्रदेश का नाम आते ही आप लोग को एक चीज़ याद आना चाहिए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह क्या है? पहला राज्य है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि आज के करंट अफेयर का अंतिम होगा। हाल ही में 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ शुरू हो रहा है? अपने देश के राज्य दिल्ली में। ठीक, और इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स के टॉपिक खत्म। हमारा अगला इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। आज के दिन घटित होने वाले विश्व से में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आपको जानना जरूरी है वो हम लेके आते हैं। तो 29 जनवरी थियोडर तृतीय 1676 में रूस के जार बने थे। जैसे भारत में होते हैं राजा, सम्राट और शहंशाह, उसी तरह क्या होता है? रूस में जार होते हैं। आज ही के दिन 1780 में देश के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। बंगाल गजट को क्या और कहा जा सकता है? तो इसको हिक्की गजट भी बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक, प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस जर्मनी में 1916 में प्रथम बार हमला किया था। ठीक, 1916 में फ्रांस ने जर्मनी में पहली बार हमला किया था। और 1949 में ब्रिटेन ने इजराइल को मान्यता दी थी। 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुआ। और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही वीरता याद आ जाती है, क्योंकि इन्होंने मुगल काल के चरमोत्कर्ष या वास्तविक संस्थापक अकबर के सामने कभी भी अपना सिर नहीं झुकाया और न ही उनकी अधीनता स्वीकार की। जिस समय भारत के अन्य राजा अपने मन से या खुद ब खुद अकबर के डर से उनके सामने मस्तक टेकते थे, उसमें महाराणा प्रताप ने उनसे अपना युद्ध किया और कभी भी उनको न जीतने दिया और न ही अधीनता स्वीकार की। तो आज का हमारा इवेंट खत्म हुआ और हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगा और आपके अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए आपको उत्साहित करेगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और शेयर करने से आपके अन्य मित्र जो कि वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।